हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हॉरर स्टोरी 2.2 चैनल पर। दोस्तों, आज जो मैं कहानी आपको सुनाने जा रहा हूं वो मेरे चचेरे भाई के दोस्त के साथ बीती एक सच्ची घटना है जो आज मैं आपके पास लाया हूं। तो चलिए सुनते हैं उनकी कहानी, लेकिन मेरी जुबानी। दोस्तों, मेरा नाम सुरेश है। मैं उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर का रहने वाला हूं। पहले हम गांव में रहते थे जो हल्द्वानी से लगभग 40 किलोमीटर पहाड़ में था। गांव में स्कूल के लिए काफी दूर जाना पड़ता था, तो इसके चलते हमारा पूरा परिवार हल्द्वानी शिफ्ट हो गया और मेरी 12वीं की पढ़ाई यहीं पूरी हुई। यहां मेरे दो नए दोस्त भी बने, राकेश और हरीश। कुछ महीने में ही हम काफी अच्छे दोस्त बन गए। हम तीनों की सोच एक दूसरे से काफी मिलती थी। हम तीनों अक्सर छुट्टियों में पहाड़ों की तरफ घूमने निकल जाते थे। मेरे पास उस समय एक बाइक थी। इसी को लेकर हम घूमने निकल जाते थे और अंधेरा होने से पहले घर लौट जाते। अक्सर पहाड़ों में रात के समय बाइक चलाना काफी खतरनाक होता था। एक दिन हरीश और राकेश मेरे घर आए हुए थे। हम तीनों दादाजी के साथ मिलकर एक भूत की मूवी देख रहे थे। तभी राकेश ने हम दोनों से पूछा, क्या तुमने कभी भूत देखे हैं? हम दोनों ने गर्दन हिला के मना किया। फिर उसने दादाजी से पूछा, दादाजी क्या आपने भूत देखे हैं या आपको कोई किस्सा पता हो? दादाजी ने खांसते हुए कहा, बेटा, अब तुमने पूछ ही लिया हो तो अब सुनो। ये किस्सा हमारे पहाड़ के पीछे एक पहाड़ है जिसे मसाड़ के नाम से जाना जाता है। बच्चों, मसाड़ नाम का मतलब है छलावा, जिसे पहाड़ों जैसे जंगलों में ये नाम कहा जाता है। उन पहाड़ों में बारिश के आए हुए पानी से एक तालाब सा बन गया और वहां का पानी का स्तर कभी कम नहीं होता। बारिश हो या ना हो, उससे वहां कोई फर्क नहीं पड़ता। एक दिन मैं काम से घर लौट रहा था। रात के 1 बज रहे थे। घर का रास्ता उसी तालाब से गुजरता था। जब मैं वहां से गुजरा तो कोई मेरे पीछे पीछे चल रहा था। तभी मैंने पीछे से एक आवाज सुनी, मेरी मदद करो। लेकिन मैं उस आवाज से डरा नहीं और मैंने पीछे नहीं देखा। तभी मैंने दादाजी से पूछा, दादाजी, आपने पीछे क्यों नहीं देखा? दादाजी ने कहा, अगर मैं पीछे देखता तो मैं उसके वश में हो जाता। ये मसाड़ का छलावा होता है, तुम नहीं समझोगे। ऐसे हादसे तो कई लोगों के साथ हो चुके हैं। ये कहानी तो हम तीनों को बहुत डरावनी लगी, लेकिन डर से ज्यादा हमको उस जगह जाने की जिज्ञासा सी हुई। हम तीनों आजकल थोड़ा फ्री भी थे। हाल ही में हमने अपना स्कूल पास करके कॉलेज में दाखिला लिया था। इन दिनों हमारी छुट्टियां पड़ी हुई थी। हमने प्लान बनाया मेरे गांव घूमने का। वैसे तो अक्सर छुट्टियों में हम सब गांव जाते ही थे, पर इस बारी हम तीनों का मकसद कुछ और था। दादाजी की बात सुनकर हमारे मन में भूतों को लेकर एक सवाल सा उठ रहा था कि क्या वो सच में होते हैं। इसी कसमकस में हम तीनों ने कहीं से एक गाड़ी का इंतजाम किया
और मेरे गांव के लिए निकल गए। इन दिनों गांव में बहुत ठंड थी। घने कोहरे की वजह से गांव में सब बहुत जल्दी सो जाते थे। कुछ दिनों तक हमने गांव के आसपास के इलाकों में घूमा। गांव के हर इंसान ने उस पहाड़ी के किस्से बताए, जिन्हें सुन के अब हमारा और मन करने लगा वहां जाने का। फिर हमने एक प्लान बनाया कि आज रात जब सब सो जाएंगे तब हम गाड़ी से पीछे की पहाड़ी पे जाएंगे, जहां लोगों का मानना है कि वहां भूत होते हैं। जब सब लोग जैसे ही सो गए, हम तीनों चुपचाप घर से निकलकर सड़क पे पहुंचे, जहां हमारी गाड़ी खड़ी थी। गाड़ी लेकर हम पहाड़ी की तरफ निकले। रास्ता पूरा कोहरे से भरा हुआ था। ठंड तो मानो ऐसी थी कि पूरे शरीर को जमा दे। जैसे तैसे हम गाड़ी चलाकर पहाड़ों के पास पहुंचे। तभी अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। हम तीनों एक दूसरे को देखने लगे, क्योंकि हमारे पास दूसरा टायर नहीं था बदलने के लिए। अब हमारे पास पैदल चलने के अलावा कोई और दूसरा रास्ता नहीं था। फिर हम पैदल चलने लगे। हमें बस 20 मिनट ही हुए होंगे जब मैंने पहाड़ से थोड़ा नीचे देखा। हमको वो तालाब दिखने लगा। हम तीनों बहुत खुश हो गए कि चलो, हम आखिरकार तालाब के पास पहुंच गए। जैसे ही हम करीब आए, तभी एकदम से तेज हवाएं चलने लगी। चारों तरफ पानी की आवाजें साफ सुनाई देने लगी। चांद की हल्की सी रोशनी से हमको थोड़ा बहुत दिख रहा था। तभी उस सनसनाहट में एक अजीब सी आवाज सुनाई दी, मानो वहां कई सारे लोग कुछ गुनगुना रहे हो। हमने अपने चारों तरफ देखा, वहां कोई नहीं था। मैंने 2-3 बार कहा भी, हेलो, कोई है? कोई है वहां पे? हेलो। लेकिन वहां किसी ने कुछ नहीं कहा। अब हमारा दिल धीरे धीरे तेज धड़कने लगा। डर का एहसास बढ़ रहा था। तभी किसी लड़की की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी। उस आवाज को सुनकर मेरे पूरे शरीर पर रोंगटे खड़े हो गए। हम तीनों सोच में पड़ गए। इतनी रात को कोई लड़की यहां क्या करेगी? तभी मैंने देखा एक लड़की तालाब में डूब रही है। मैंने देखते ही उसे बचाने के लिए तालाब में छलांग लगा दी। तालाब का पानी इतना ठंडा था कि मानो हजारों सुइयां पूरे शरीर में चुभ रही हो। जैसे तैसे मैं उस लड़की को बाहर ले आया। तभी मैंने अपने दोस्तों की तरफ देख के बोला, जल्दी से कुछ आग जलाने का इंतजाम करो, मेरा पूरा शरीर ठंड से कांप रहा है। जब मैंने उनकी तरफ देखा, वो लोग मुझे डरी डरी आवाज में बोले, तुम पानी में क्यों कूदे? वहां तो कोई भी नहीं था। मैं उनकी ये बात सुनकर चौंक गया। तभी मैंने कहा, देखो, मेरे साथ ये लड़की तुमको दिखाई नहीं दे रही? जब मैंने पीछे देखा, वहां कोई भी नहीं था। ये देखकर तो मेरी रूह कांप गई। ये बस मैं ही जानता था कि मेरे साथ एक लड़की थी। इतने में वो दोनों ये बात कहकर गाड़ी की तरफ भागने लगे। भागो भागो, यहाँ कोई गड़बड़ है, भागो। तभी एक आवाज मेरे पीछे से आई। धीरे धीरे मैंने अपने पीछे देखा। मैंने देखा एक बड़ा सा काला सा धुआं मेरे शरीर में प्रवेश कर गया। इसके बाद मैं बेहोश होकर वहीं गिर गया। फिर मेरी आंख सुबह घर में खुली। मेरा पूरा परिवार मेरे साथ बैठा हुआ था। मेरे दोस्तों की वजह से मैं घर में था। पूरा शरीर मेरा बुखार से तप रहा था। मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। मेरे दोस्तों ने कल रात के बारे में
मेरे घर में सब बता दिया। फिर मेरे दादाजी ने मुझे उठाकर जमीन में बैठाया। मेरा पूरा शरीर कांप रहा था। तभी मेरे दादाजी मंदिर के अंदर गए और एक छोटी सी डब्बी लेके मेरे सामने बैठे। उस डब्बे में कुछ राख सी पड़ी हुई थी। उन्होंने उस राख को 2 उंगली से उठाकर मेरे माथे में लगाया और कुछ मंत्र पढ़ने लगे। उस रात के बाद मेरा बुखार ठीक हो गया। बोलते हैं पहले लोगों की प्रार्थना और पूजा से सब दर्द दूर हो जाते थे। उनमें से मेरे दादाजी भी थे। तो दोस्तों, आज की कहानी हमारी यहीं तक थी। ये कहानी आपको कैसी लगी और इस कहानी में कितनी सच्चाई थी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। या अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर लीजिए। इससे मेरी हर न्यू वीडियो की अपडेट आपको मिलते रहेगी। तो चलिए, अब मैं लौटूंगा अगली कहानी लेके। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।